अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसमें हमने देखना है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज़ करना है। ठीक है, जो कि बिल्ट इन होता है और बेसिकली इसमें हमने जी की वैल्यू मेजर करने के लिए ये ऑपरेटर्स बनाया था। तो इसमें सेंसर लगे हुए हैं कुछ, ठीक है, वो आगे जाके आपको बताते हैं कि ऑपरेटर्स में क्या क्या इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लेकिन बेसिक मकसद इसमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके ऑपरेटर्स की तरफ। तो आप देखेंगे इसके ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्केल है जिससे हम इस सेंसर की, जो कि हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट है ऊपर, ठीक है, जो कि सोलिनॉइड के तरह का काम करता है, जो कि मैग्नेट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर में आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे आप एक बॉल, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉल होगी जो कि आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ आप लगा देंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, ये मैग्नेट बनेगा और इसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये दो वायर्स जा रही हैं, जो कि हमारे पास नीचे एक सेंसर लगा होगा इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, जो कि इसकी साउंड से आपका टाइमर को स्टॉप करेगा और ऑन करेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा इसके ऊपर, तो हमारे पास ये टाइमर 0 पे होगा। जैसे ये नीचे ड्रॉप करेगा टाइमर स्टार्ट होगा और नीचे जाके हिट करेगा टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स बना हुआ है जिसको इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कहते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं पावर ऑन का। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास स्टार्ट का है, फिर सोलिनॉइड का है और रीसेट का है। तो जब पावर ऑन करेंगे तो हमारे पास टाइमर वहाँ पे आपको 0 ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है रीसेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स को रीसेट कर लेना है। फिर आपके पास सोलिनॉइड का है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट का बटन होगा। ये सारे कनेक्शन आपके पास बिल्ट इन है, जो कि आपको पास यूज़ किए जाएंगे इस पूरे ऑपरेटर्स में। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे बेसिकली। तो इसके दो वायर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स की यहाँ से आउटपुट आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से दो वायर्स निकाल रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। एक जो ब्लैक वाली है वो हमारे पास ये नीचे बॉक्स है, इस बॉक्स पे लगेगी। ठीक है, जिसमें हमारे पास साउंड सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, जो कि साउंड को डिटेक्ट करेगा और टाइमर को स्टॉप करेगा, क्योंकि हिट करेगा जैसे ही एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो साउंड डिटेक्ट होगी और टाइमर 0 पे, मतलब वो एक टाइम नोट कर लेगा 0 से किसी भी टाइम पे। उसके बाद हमारे पास जो रेड वायर आ रही है, ठीक है, वो रेड वायर इस ऊपर जो हमारे पास सेंसर लगा हुआ है, इस सेंसर के लिए है। ठीक है, तो ये सेंसर हमारे पास बेसिकली क्या यूज़ कर रहा है, सोलिनॉइड यूज़ कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। उसके बाद हमारे पास एक बॉल थी जो कि मैंने पहले बताया था, इस बॉल को हमें यहाँ पे फिर अटैच कर लेना है। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद जैसे ही वहाँ से मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये बॉल ऐसा ऐसा नीचे जाएगी और हिट करेगी वहाँ पे। जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होगी टाइमर ऑन होगा, वहाँ पे हिट करेगी, टाइमर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वो टाइम ही मेजर करना है। और विद दिस स्केल यू कैन मेजर द हाइट ऑफ दिस सेंसर। ठीक है, जो कि आपके पास इस लेवल से लेके, जो कि ग्राउंड लेवल हम सपोज करते हैं, वहाँ से लेके इस सेंसर तक जो हाइट होगी उसको हम मेजर कर लेंगे। तो अब हम इसकी ऑपरेटर्स के बाद हमने इसका देखना है परफॉर्मेंस। तो आप देखेंगे हमारे पास इसकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्केल, जिस तरह कि मैंने बताया था कि हमने हाइट मेजर करनी होगी। तो इस हाइट को, स्केल को आप देखेंगे बिल्कुल नीचे आपके पास उसके लेवल तक होना चाहिए और ऊपर से हमने इसकी हाइट मेजर करनी है, जो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको नज़र आ रही है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 41 सेंटीमीटर की हमने हाइट रखी हुई है। ठीक है, आप हाइट चेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह काम कर रहा है, वो आप उसकी हाइट उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वो 41 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, जो कि ये सेंसर डिटेक्ट करेगा। तो हमने हाइट टेबल पे लिख लेनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में हमने 3-4 बटन मैंने बताए थे। ठीक है, एक पावर ऑन, ठीक है, वो तो हमारे पास ऑन ही होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे उसकी सोलिनॉइड वाले की, तो उसमें हमारे पास ये इसका बटन ऑन करते हैं सोलिनॉइड का। तो हमारे पास ये बॉल होती है मेटल की, ये हम जस्ट इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये सोलिनॉइड जो हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और इसको मेटल को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब हो रहा क्या है, ये अट्रैक्शन स्टार्ट हुई हुई है। वहाँ पे टाइमर आप देख सकते हैं 0 है। ठीक है, वहाँ पे जब टाइमर 0 है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रीसेट का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट होके वो उसकी जो सोलिनॉइड थी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट कम हुआ और रीडिंग हमारे पास वहाँ पे आ जाती है इस टाइमर पे, जो कि 29 सेंटी सेकेंड है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना है, सेंटी सेकेंड में हमारे पास इसकी रीडिंग आ रही है 29। ये आपने टाइम की वैल्यू वहाँ पे
टेबल में नोट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 रीडिंग आ रही हैं, एक ये जो हाइट मेजर की थी, एक हमारे पास वो टाइम की जो कि ड्रॉपिंग का टाइम हुआ, जो कि ऊपर से फ्री फॉल होके वो ड्रॉप हुआ नीचे की तरफ और हिट किया, और वहाँ पे हमारे पास टाइम इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में यूज़ हो गया। इसी तरह हम कोई और यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज ये मैंने कोई और बॉल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बॉल भी अटैच करना है, फिर मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इलेक्ट्रॉनिक टाइमर को दोबारा रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। सोलिनॉइड पे मैंने क्लिक करना है, सोलिनॉइड पे क्लिक करने के बाद ये जो बॉल है, ठीक है, इसको दोबारा यहाँ पे अटैच करूँगा, तो आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, बॉल अटैच हो चुकी है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, रीसेट वाला बटन प्रेस करना है, और बॉल का मैस डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, तो मैंने वही स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। तो अब भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो पहले 29 आई थी, अब हमारे पास फिर रीडिंग आ गई जो कि 28 सेंटी-सेकंड आई, ठीक है। ड्यू टू द मैस डिफरेंट हो रहा है हमारे पास, और हाइट भी यहाँ पे वही रखी है हमने, तो टाइमर हमें वैल्यू दे रहा है 28 सेंटी-सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप टाइमर से वैल्यू नोट करते रहेंगे फॉर डिफरेंट मैसेज। अगर सेम मैसेज करना है तब भी कर सकते हैं, डिफरेंट मैसेज करना है तब भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जी की वैल्यू जब मेजर कर रहे होंगे तो वो स्पेसिफिक एक मैस के लिए मेजर करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो टाइम आ रहा है और हाइट आ रही है वो सेम आए। तो इसका मतलब क्या होगा, जी की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी उस टाइम पे, जो कि आपको ग्रेविटी की वैल्यू समझ आ रही होती है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास जब आपने रीडिंग नोट कर ली है टाइम की भी और साथ में हाइट की, तो हमारे पास फार्मूला क्या यूज़ होगा जिसमें हमने पुट करना है। तो जिस तरह कि हमारे पास यहाँ पे सामने फार्मूला लिखा हुआ है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास s इज इक्वल टू वी आई टी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम, प्लस 1/2 हाफ, इसको हाफ भी कह सकते हैं, ए टी स्क्वेयर, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो हम कहेंगे वो ग्रेविटी की वजह से होगा, वो हम देखेंगे, और ये वही टाइम है जो हम मेजर कर रहे थे। तो अब बेसिकली इनिशियली जब हमने इस बॉल को अटैच किया था तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, वो रुका हुआ था। तो हमने क्या किया, उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो इक्वल कर दी, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने यही फाइंड करना था फ्री फॉल ऑपरेटर्स में, कि जी के इक्वल कर दिया, क्योंकि ऊपर हाइट जब भी इन्वॉल्व की जाती है तो ए जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमने वही कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया, एस की जगह एच पुट किया, क्योंकि हाइट थी, ठीक है, एस डिस्टेंस ही होता है और एच भी डिस्टेंस ही होता है, लेकिन वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो इसमें आप एच इज इक्वल टू वी आई जैसे कि 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला फैक्टर पूरा गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 ए टी स्क्वेयर, ए की जगह मैंने जी पुट किया तो 1/2 जी टी स्क्वेयर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है, और हमने क्या फाइंड करना था, जी की वैल्यू इसमें फाइंड करनी थी। तो जी की वैल्यू को मैंने इस जी को यहीं पे रहने दिया, 2 को h से मल्टीप्लाई किया, डेट इज 2h, और t यहाँ पे टी स्क्वेयर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टी स्क्वेयर डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, और ये वो फार्मूला है जिससे हम g की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस ऑपरेटर्स, फ्री फॉल ऑपरेटर्स की मदद से। तो g इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं h की वैल्यू, हाइट जो कि हमने मेजर की थी वो पुट करेंगे, टेबल में हम बारी बारी देखते रहेंगे, पुट करते रहेंगे, और टाइम की वैल्यू उसके रिस्पेक्टिवली हम पुट करेंगे। तो हमारे पास इनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास g की वैल्यू आती रहेगी। तो जैसे जैसे ये हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे g की वैल्यू चेंज होती रहेगी, मतलब इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली 9.8 तक आनी चाहिए आपकी, 9.7 भी आ सकती है, 9.8 समथिंग, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रीडिंग नोट की जा सकती है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था जो कि फ्री फॉल का ऑपरेटर्स हमने देखा था। तो आज उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा।